ईरान ने अमेरिका जंग को अगले लेवल तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। एक जानिब अमेरिका की अफवाज, मरीन्स और एयरबोर्न डिवीजन मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना कर दी गई है, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है। मतलब सिर्फ यही है कि ये जंग अब ज़मीनी जंग की तरफ कन्वर्ट होगी और ईरान के जजीरों से लेकर ईरान की बंदरगाहें तक ये सब कुछ अमेरिका अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ईरान ने ऐन मौके पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ईरान ने अपनी अफवाज को मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर गल्फ स्टेट्स में घुसकर उनकी सरजमीन पर कब्जा, अमेरिका के इन इकदामात के तनाजुर में और जवाब में ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है और किस तरह से ये वो नुक्ता है जो पूरी जंग का मंजरनामा तब्दील कर सकता है। ईरान ने कह दिया है कि हम यूएई और बहरीन के कोस्ट लाइंस जो है उनको सीज कर लेंगे, उन पर कब्जा कर लेंगे अगर अमेरिका मजीद ट्रूप्स डिप्लॉय करके हमारी सरजमीन पर कब्जा करता है। ईरान ने कहा है कि हम यूएई का कुछ एरिया जो है उस पर ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, यानी हम भी अपने फौजियों को यह हुक्म जारी कर चुके। देखिए, ईरान की एक स्ट्रैटेजी रही है। अमेरिका जो है उसने एक यू टर्न लिया। पारस ऑयल फील्ड गैस फील्ड है, दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। इसराइल ने उस पर हमला कर दिया। वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि अमेरिका ऑन बोर्ड था। ईरान ने जवाब में कतर की गैस फील्ड और बाकी अरब मुल्कों की गैस फील्ड्स पर हमले किए। ट्रंप ने कह दिया कि भाई मुझे तो पता नहीं था, इसराइल ने किया, अब इसराइल आइंदा इनकी गैस फील्ड पे हमला नहीं करेगा। वहीं पे ये मामला रुक गया। फिर सेकेंडली ट्रंप ने कहा मैं बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, 48 घंटे का टाइम है, अब नाए हॉर्मुज़ खोलो। यही कहा डोनाल्ड ट्रंप ने जी। लेकिन इस चीज को आप समझे कि ईरान ने कहा, ईरान ने लिस्ट जारी कर दी कि भाई ये अरब मुल्क है, इनके अंदर ये बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इन्हें तबाह कर देंगे। सिर्फ ईरान अंधेरे में नहीं जाएगा, अरब भी। तो उसके बाद अमेरिका उससे पीछे हट गया। तो अब अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी अगर है कि खर्ब जजीरा या ईरान की कोस्ट लाइंस और ईरान की बंदरगाहें जो हैं या नाए हॉर्मुज़ के करीब जो ईरान ऑब्वियसली जहां से सब कुछ कंट्रोल करता है, उस जगह को अमेरिका सीज कर ले, अपने कंट्रोल में ले ले, अपने फौजी जमीन पर उतार दे, तो ईरान अब उसके रद्द अमल के तौर पर, और ये ईरान की IRIB जो ईरानियन स्टेट टीवी है उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने गलती की तो ईरान आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी टू सीज द कोस्ट लाइंस ऑफ UAE एंड बहरीन टू रीशेप द रीजन। यानी ये जो पूरा रीजन है ये रीशेप हो जाएगा, रीजन के नक्शे बदल जाएंगे। और ऑब्वियसली फिर इसके बाद अरब स्टेट्स जो है वो कैसे हो सकता है कि वो इस जंग से पीछे हटे। अभी वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, ईरान की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं बट दे आर नॉट अटैकिंग ईरान बैक। वो अपना डिफेंस जरूर कर रहे हैं, वो मजम्मत भी कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली स्टाफ को भी एक्सपेल कर रहे हैं, ये सब कुछ अरब स्टेट्स कर रहे हैं। लेकिन अरब स्टेट्स इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल होना नहीं चाहते, ना ही वो इस जंग के अंदर शामिल होना अफोर्ड कर सकते। ईरान माइट नॉट हैव एनीथिंग टू लूज, अरब्स के पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए, शायद इसीलिए वो इस जंग के अंदर भी उस तरीके से शामिल नहीं हो रहे। तो ये एक वो नुक्ता है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बुनियादी चीज है कि ईरान ने इस सब के अंदर जो ये खतरनाक ऐलान किया, वो कह रहे हैं हम तो रीजन के नक्शा बदल देंगे। यानी नक्शे बदलने का मतलब तो ग्राउंड इन्वेजन है। और ईरान के फौजियों को यह हिदायत और ईरान के सरकारी टीवी पर इस बात का चल जाना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक क्लियर कट मैसेज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को और उसके गल्फ एलाइज को दिया गया है कि हम फिर आपसे जो कब्जा हो सका आप वो कर लीजिएगा, हमसे जो कब्जा हो सका हम वो कर लेंगे, और इसी तरह से हम फिर आगे चलेंगे और इसी तरह से हम फिर चीजों को लेकर चलेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।